जय मसीह की दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी सेवा के लिए, अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार करें। और मैं प्रभु का बेटा इवेंजलिस्ट यबेस दीपक एक बार फिर द सर्मन ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का संदेश, प्रभु का शब्द लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे प्रोफेट हबक्कूक, जिसको कई लोग प्रोफेट हबक्कूक भी कह देते हैं। और हबक्कूक नबी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसकी बुक भी है, हबक्कूक नबी की बुक भी है। इसने खुद लिखी है, आप लिखी है। और ये ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में 35वीं किताब है, 35th किताब है और इसके केवल 3 अध्याय हैं। इसके 3 अध्याय हैं। और जब यह किताब लिखी गई थी उस टाइम का टाइम पीरियड ये था 606 BC, 606 BC ईसा पूर्व, 606 ईसा पूर्व था जब यह किताब, हबक्कूक नबी की किताब लिखी गई थी। हालेलुया। और उस टाइम के जो प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, प्रभु के जो सेवक थे, प्रोफेट थे, वो कौन कौन से थे? प्रभु का सेवक बहुत अच्छा है, यिर्मयाह नबी जी, और प्रभु के सेवक दानियेल नबी जी, और खुद हबक्कूक नबी जी थे। उस टाइम के प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, प्रभु के बेटे उस टाइम के। हालेलुया। और हबक्कूक नबी इस्राएल में कौन से गोत्र में था? गोत्र लेवी के गोत्र में था। हबक्कूक नबी लेवी का गोत्र है, जो याकूब के, आपको पता ही होगा, मेरे जो फ्रेंड है, माय फ्रेंड, उनको कईयों को पता है लेवी का गोत्र। ये लेवी का गोत्र वो है जो याकूब के 12 पुत्र थे। आगे जाके उनको गोत्र कहा गया। गोत्र, उनमें से एक बेटा, एक गोत्र ये है लेवी के गोत्र। वो स्पेशल उनकी ड्यूटी होती है कि प्रभु की सेवा करना। उस टाइम में प्रभु की वो सेवा करते थे, सेवा करना और भजन गाना। और वर्शिप लीडर, उस टाइम के वर्शिप लीडर स्पेशल ये ड्यूटी थी, वर्शिप करना, प्रभु की सेवा करना। और उस टाइम के याजक भी लेवी होते थे। हालेलुया। और अगर हम उसका मीनिंग देखें हबक्कूक का, जिसको कई लोग हबक्कूक कहते हैं, उसका मीनिंग देखें। क्या है उसका मीनिंग? उसका मीनिंग, वो एक हिब्रू लफ्ज़ है हबक्कूक। उसका मीनिंग इंग्लिश में है इम्ब्रेस, और हिंदी में कहें तो हिंदी में गले मिलना। क्या है? गले मिलना। देखो कितना अच्छा मीनिंग है, गले मिलना, किसी को गले मिलना। हालेलुया, एम्ब्रेस। और अगर हम देखें कि हबक्कूक नबी ने ये किताब की शुरुआत कैसे की, हमें क्या पता चलता है इस किताब में? आप ज़रूर हबक्कूक नबी की किताब को पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं हबक्कूक पहला चैप्टर, उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। उसमें लिखा है, हबक्कूक नबी यहूदी लोगों की बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ। वो परमेश्वर से गिला करने लगा कि परमेश्वर तू इनको क्यों नहीं समझा रहा, क्यों नहीं इनको सजा दे रहा, इनकी बुराई बढ़ रही है, क्यों नहीं सजा दे रहा। फिर परमेश्वर ने हबक्कूक नबी को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पहला चैप्टर हबक्कूक नबी की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी 5 आयत से लेकर 11 आयत तक, उसमें हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मैं बेबीलोन वालों को भेजूंगा, बेबीलोनियों को भेजूंगा, ताकि यहूदियों को सजा मिले। उनको मैं इस्तेमाल करूंगा यहूदियों को सजा देने के लिए। तो फिर क्या हुआ? फिर हबक्कूक नबी ने फिर से कंप्लेंट की। उसको गुस्सा हुआ, ये क्या हो रहा है? प्रभु ने बुरे लोगों को इस्तेमाल करना है। आप ज़रूर पढ़ना हबक्कूक नबी की किताब, उसका पहला चैप्टर
उसकी 12 आयत से लेकर उसका दूसरा चैप्टर उसकी पहली आयत तक उसमें लिखा है। उसमें हमको पता चलता है उसने दूसरी बार कंप्लेंट की और उसके अंदर गुस्सा आया, ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि तू क्यों बुरे लोगों को इस्तेमाल करेगा ताकि यहूदियों को सज़ा मिले। क्यों इस्तेमाल करेगा प्रभु, वो तो बुरे हैं, वो पाप करते हैं, वो विचार करते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो देवताओं को पूजते हैं, वो आपकी सेवा नहीं करते, आपको नहीं पूजते, आपको नहीं मानते, वो तो दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं। उसने गिला किया, उसके अंदर गुस्सा आया, उसने कंप्लेंट की और देखो परमेश्वर ने फिर से उत्तर दिया। देखो कैसे बात चल रही है, कितना अच्छा टाइम है ये। प्रभु का सेवक हबक्कूक नबी जी प्रश्न करता है प्रभु से कि प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर परमेश्वर यहोवा प्रभु उसका उत्तर देता है। हालेलुया। और फिर अब क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने, उसका दूसरा चैप्टर हबक्कूक नबी की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, उसकी दूसरी आयत, दूसरी वर्ष से लेकर आगे पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है परमेश्वर ने हबक्कूक को उत्तर दिया कि मैं बेबीलोन वालों को इस्तेमाल करूंगा पर उनको भी सजा दूंगा क्योंकि वो बुरे हैं। हालेलुया। देखो मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे प्रिय भाई, ऐ मेरी प्रिय बहन, ऐ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो ये मत समझें कि प्रभु आपको सज़ा नहीं देगा। अगर आप बुरे हैं तो ये मत समझें कि प्रभु आपको सज़ा नहीं देगा, ये मत समझें, वो ज़रूर सज़ा देगा। उसने बेबीलोन को सज़ा दी। हबक्कूक नबी को कह रहा है कि मैं बेबीलोन वालों को भी सज़ा दूंगा। अगर प्रभु आपको इस्तेमाल करता है तो ये घमंड की बात नहीं है। डरें प्रभु से, डरें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कोई पाप पाया जाए। ये घमंड की बात नहीं है अगर प्रभु आपको इस्तेमाल करता है तो। देखो प्रभु ने कहा कि जजमेंट वाले दिन, न्याय वाले दिन बहुत से होंगे जो मुझे कहेंगे कि प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस्तेमाल किया है, आपने मुझे इस्तेमाल किया है। मैंने आपका नाम लेकर भूत निकाले हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, मैंने लोगों के बंधन तोड़े हैं, आपका नाम लेकर मैंने मुर्दे भी जिलाए हैं प्रभु। मैंने तो बहुत से चमत्कार किए हैं आपके नाम लेकर, आपका नाम लेकर। प्रभु आपने तो मुझे इस्तेमाल किया है। पर प्रभु ने क्या कहा कि मैं क्या कहूँगा। प्रभु ने कहा कि मैं जजमेंट वाले दिन उनको ये कहूँगा कि भाग जाओ दुष्टों, मैं आपको जानता तक नहीं। भाग जाओ, मैं आपको नहीं जानता। आप क्या क्या कह रहे हो मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं जानता आपको, भाग जाओ, कोई फायदा नहीं। वो ऐसा कहेगा। इसलिए प्रभु से डरें, अपने आप को जांचें कि कहीं कोई पाप तो नहीं। अगर कोई पाप है तो प्रभु जरूर आपको सजा देगा। घमंड मत करें। हालेलुया। और अगर हम देखें, बहुत अच्छा है, प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप पढ़ सकते हैं, आप ज़रूर पढ़ना। प्रभु ने कहा 2 चैप्टर्स की 4 आयत में, पर मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु पे विश्वास रखें। इसके बाद हबक्कूक नबी जी और ज़्यादा प्रभु के ऊपर विश्वास के प्रति स्थिर हुए, पक्के हुए कि मैंने कभी डोलना नहीं है,
मैंने प्रभु पर विश्वास रखना है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा करेगा? क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपको नौकरी देगा? क्या आपको विश्वास है प्रभु आपको औलाद देगा? क्या आपको विश्वास है प्रभु आपको आशीष देगा? क्या आपको विश्वास है प्रभु आपको बरकत देगा? क्या आपको विश्वास है प्रभु आपको अपनी कृपा से भरेगा? क्या आपको विश्वास है? विश्वास रखें, विश्वास रखें, विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु ने हबक्कूक नबी जी को कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए विश्वास रखें प्रभु पर, विश्वास रखें। क्या आपको विश्वास है प्रभु पर? विश्वास है? अगर इस विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो विश्वास बनाना पड़ेगा। विश्वास करो, विश्वास करो। ये आप और भी पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है हिब्रूस उसका इब्रानिया उसका 10 चैप्टर उसकी 38 आयत में, रोमिया की पत्री उसका 1 चैप्टर उसकी 17 आयत में, गलातियों की पत्री उसका 3 चैप्टर उसकी 11 आयत में, उसमें भी लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आप पढ़ें हबक्कूक नबी की किताब उसका 3 अध्याय 3 चैप्टर, उसमें हमको क्या पता लगता है? आप ज़रूर पढ़ना। उसमें हमको क्या पता लगता है कि हबक्कूक नबी जी प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रस्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे प्रभु की। हालेलुया। वो आराधना कर रहे थे और उन्होंने बाइबल में लिखा भी है क्या क्या उन्होंने लफ्ज़ बोले। मैं ज़रूर आपके लिए पढ़ूंगा, आप ज़रूर पढ़ना, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं वो। आप 3 चैप्टर उसकी 17, 18 और 19 आयत में लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा, उसकी महिमा करूँगा, उसकी प्रशंसा करूँगा, उसमें अति प्रसन्न रहूँगा। हालेलुया। आज हमको भी ये चाहिए, ये करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, चाहे थानों में गाय बैल ना हो, ना रहें, चाहे सयोन वृक्ष से धोखा पाया जाए, पर मैं यहोवा के प्रति अति प्रसन्न रहूँगा। प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। हालेलुया। बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। आज हमको ये कहना चाहिए, चाहे बरकत मिले या ना मिले, चाहे नौकरी मिले या ना मिले, चाहे चंगाई मिले या ना मिले, चाहे बच्चे की आशीष ना मिले या ना मिले, चाहे औलाद मिले या ना मिले, चाहे आपको बरकत मिले या ना मिले, चाहे आप विदेश जाएं या ना जाएं, चाहे आपको चंगाई मिले या ना मिले, पर आज प्रभु के साथ वादा करें कि मैं प्रभु की सेवा में आनंदित रहूँगा, मगन रहूँगा। ये था हबक्कूक का मैसेज, ये था उसका मैसेज कि मैंने प्रभु की सेवा में आनंदित रहना है। प्रभु की सेवा में आनंदित रहो, खुश रहो, मगन रहो, चाहे कुछ मिले या ना मिले। आप पढ़ सकते हैं फिलिप्पियों की किताब उसका 4 चैप्टर उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के
के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, सदीपक जीवन के लिए, सदा के लिए प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। आओ हम दुआ करें। ओ शी बोला रबा ला रबा। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु इन सब को ब्लेस करो प्रभु। ये आप में, आपकी सेवा में, आपकी महिमा में, प्रार्थना में, वचन में, आपके हजूरी में मगन रहें। आपके कारण ये आनंदित रहें, आपके कारण ये खुश रहें, आपकी सेवा में ये अति प्रसन्न रहें, मगन रहें, अपनी आशीष से भरो। धन्यवाद करते हैं प्रभु हबक्कूक नबी के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर वो नबी जिसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रभु कहता हूँ इन सब को इस्तेमाल करो प्रभु, इन सब को इस्तेमाल करो प्रभु, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो, आशीष से भरो। प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, खुश रहो, आबाद रहो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।